ये कहानी उस छोटे से गांव की है जहां लोग शांतिपूर्वक अपनी साधारण जिंदगी जी रहे थे। गांव चारों तरफ से पहाड़ियों और जंगलों से घिरा था और वहां की हरियाली और शांत वातावरण उसे एक सपनों की दुनिया जैसा बनाते थे। परंतु इस शांत गांव में एक रहस्य छिपा था जो आज तक कोई सुलझा नहीं सका था। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर जैसा महल था। उस महल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं घटती हैं। महल के आसपास जाते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और लोग वहां जाने से कतराते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस महल में कभी कोई गया तो फिर वापस नहीं लौटा। इस डर के कारण गांव के लोग महल से दूर रहते थे। इस कहानी का मुख्य पात्र था रवि, एक युवा लड़का जो गांव में रहता था। वह साहसी और जिज्ञासु था। उसे महल के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था, पर वह उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह एक दिन उस महल के रहस्य को सुलझाएगा। एक रात रवि ने फैसला किया कि वह महल के अंदर जाकर देखेगा कि वहां असल में क्या हो रहा है। वह अपनी मशाल लेकर महल की ओर चल पड़ा। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। रात के घने अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, रवि महल के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे को देखते ही उसे थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अंदर दाखिल होते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। महल के अंदर अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ धूल जमी हुई थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर उसकी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक उसे एक कमरा दिखाई दिया। कमरे के दरवाजे के ऊपर एक पुरानी तख्ती लटक रही थी, जिस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था। रवि ने मशाल को ऊपर उठाया और तख्ती पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। यहाँ मत आओ, मौत की छाया है। रवि को झटका लगा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उसने दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर गया। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, सिवाय एक कोने में जलते हुए दीपक के। दीपक की हल्की रोशनी में उसे एक पुरानी पांडुलिपि दिखाई दी। वह पांडुलिपि किसी रहस्यमय भाषा में लिखी हुई थी, जिसे वह समझ नहीं सका। लेकिन तभी उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। रवि ने तुरंत अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पलटा और उसे एक काले साए जैसा कुछ दिखाई दिया। वह साया उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि ने घबराहट में मशाल को जोर से हिलाया, लेकिन उसकी रोशनी उस साए पर कोई असर नहीं कर रही थी। वह साया अब बिल्कुल उसके पास था। रवि को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। तभी अचानक साए की आंखें चमकने लगीं और वह रहस्यमय आवाज में बोला, तू यहाँ क्यों आया है? इस जगह से जितना दूर जा सकता है चला जा। रवि के होश उड़ गए। वह जितनी तेजी से भाग सकता था, महल के बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसके पीछे वो साया तेजी से पीछा कर रहा था। महल से बाहर आते ही रवि का पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन साया गायब हो चुका था। रवि घबराते हुए गांव वापस आया। उसकी हालत देखकर लोग हैरान रह गए। उसने महल के अंदर जो कुछ देखा था, वह सब गांव वालों को बताया। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि वह महल कई सदियों पुराना है और उसमें एक प्राचीन आत्मा का वास है, जो किसी को भी अपनी सीमा में आने नहीं देती। रवि के अनुभव के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि वे उस महल को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। गांव के बुजुर्गों ने कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए और महल के रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया। लेकिन रवि का मन अब भी उस महल के रहस्य से भरा था। उसे लग रहा था कि उसने जो देखा, वह पूरी सच्चाई नहीं थी। महल के अंदर अब भी कई रहस्य छिपे हुए थे, जिन्हें कोई नहीं जानता था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन वह फिर से उस महल के अंदर जाएगा, चाहे जो भी हो।
लेकिन उस दिन तक गांव के लोग उसे एक बहादुर नायक के रूप में याद करते रहे, जिसने महल के भयावह रहस्य से सामना किया था। ये कहानी भले ही समाप्त हो गई हो, पर महल का रहस्य अब भी जीवित था, और शायद एक दिन कोई और उस रहस्य से पर्दा उठाने का साहस करेगा।